सनातन धर्म और संत समाज का प्रचार व कुप्रचार ये एक अजीब सी पहेली है। इस पहेली के कई आयाम हैं, जहां कई बार तो ये समझ ही नहीं आता कि सच है क्या और झूठ क्या है। संत आसाराम बापू पर लगे आरोपों के बाद ये बहस एक बार फिर से छिड़ गई है कि सनातन काल से ही चली आ रही संत परंपरा पर आखिर चोट क्यों की जा रही है। ऐसे ही तमाम पहलुओं की पड़ताल की धार्मिक संस्था इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ने, और इस पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। बीस अगस्त 2013 का दिन। संत आसाराम बापू पर एक बड़ा घिनौना आरोप लगा। आरोप लगने की देर थी कि मीडिया को मानो टीआरपी के लिए एक मसाला मिल गया हो। कुछ मीडिया वालों ने तो आरोप तक तय कर दिए और भीख में मिले कच्चे चावलों को मसालेदार बिरयानी का एक रूप दे डाला। उसे अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ फिर बलात्कार किया। और मीडिया ने एक महापुरुष की छवि को धूमिल कर करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस तक पहुंचाई। ये सब आरोप हमारे संतों के बारे में लगाए जा रहे हैं। नाश हो इस सरकार का, नाश हो ऐसे लोगों का जो इस प्रकार से हमारे संतों के संबंध में इस प्रकार की धारणा और भावना हमारे देश में पैदा। साधु संतों के बारे में अनेक आरोप लगाने की परंपरा देश में तेज हुई है। आपने किसी मौलवी पर, क्रिश्चियन पादरी पर आरोप लगाते हुए देखा है? और आसाराम बापू का जीवन जहां तक देखा है, बहुत सात्विक संत का जीवन है। जब तक इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं हो, जब तक इतने बड़े संत का सामाजिक रूप से अपमान नहीं होना चाहिए। उस बेटी के प्रति हमारी सहानुभूति है, पर वो जिन षड्यंत्रकारियों का शिकार हुई वो बेटी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। You can surmise what you want. Yes. I have not said that he is innocent or guilty. Yes. I only asked what the FIR says. It is you who is acting the role of a prosecutor through the media. And you have to do the explaining. On what basis you say that he is guilty? Okay. He is there is an FIR. The FIR originally your media was saying that he committed rape. Now the FIR doesn't say that. Just because you people sit around and decide. Okay. There is a legal system. The authority is being given to the police. Yes. There is a criminal procedure code. The media doesn't have a separate criminal procedure code. Can I get the criminal procedure code passed by Parliament? Yes. Is being followed, and the person to decide is this. If anyone has a grievance, let them go to the High Court and say, what is this going on? I do that all the time. उनकी 40 साल की सेवा, त्याग, इसको नजरअंदाज कर तथ्य तक पहुंचे बगैर सीधी गिरफ्तारी की मांग कर डाली। जैसे जैसे समय बढ़ा, खबरों ने अजब गजब मोड़ लेने शुरू कर दिए। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आई तो मानो मीडिया को सांप सूंघ गया हो। खबरों को मसाला बनाकर तो परोसा गया, लेकिन बलात्कार की पुष्टि न होने पर किसी ने माफी तक नहीं मांगी। और माफी मांगना तो दूर, इस खबर को ठीक ढंग से दिखाया तक नहीं। लेकिन मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं होने के बाद जोधपुर पुलिस ने रेप का आरोप हटा दिया था। चलिए देखते हैं जोधपुर के डीसीपी अजय लांबा क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर। एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। सबसे पहला और सबसे अहम सवाल तो ये था कि जब लड़की के मुताबिक वारदात 15 तारीख को हुई तो वो 5 दिन तक आखिर क्या कर रही थी। अगर वो लोग सुबह 16 की सुबह को यहाँ से रेलवे स्टेशन शाहजहाँपुर के लिए निकले थे जाने के लिए, तो रेलवे स्टेशन के बीच में तकरीबन 4 से 5 पुलिस स्टेशन पड़ते हैं, तो वो लोग वहाँ पे भी एफआईआर कर सकते थे, वहाँ पे भी अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते थे। अपने साथ जो भी हुआ है वहाँ पे वो लोग बता सकते थे कि मेरे साथ में ये अत्याचार हुआ है। तो अगर हुआ है तो वो लोग यहाँ पे भी बता सकते थे। दिल्ली में जाने से, वहाँ जाने के बताने से ये एक नया सवाल खड़ा होता है। अगर ऐसी हरकत किसी महिला या बच्ची के साथ हो तो क्या वो एक पल भी चुप रह सकती है? सवाल बहुत ज्यादा अहम है। जिस दिन
वो लोग यहाँ से निकले थे 16 की सुबह, तो वो लड़की के पिताजी ने बापू से सुबह 7:30 बजे निकलने की आज्ञा भी ली थी आज्ञा भी ली थी। फिर हमारे साथ में इधर आए, खाना खाया और हंस मिल के बच्ची एकदम अपने पिताजी के साथ हंस मिल के बातचीत कर रही थी और मेरे लड़के और लड़की को उन्होंने पैसे दिए, 100 रुपए भी दिए है। फिर मेरा चचेरा भाई उनको रेलवे तक ड्रॉप करके भी आया। वो माता पिता समेत जोधपुर से शाहजहांपुर और फिर 2 दिन के बाद यानी 18 से 19 अगस्त को संत आशाराम बापू की दिल्ली सत्संग में दर्शन करने क्यों आई? उसके पिता अपनी बेटी को भूत प्रेत का साया बताकर आशाराम बापू से मिलने की बार बार मांग क्यों कर रहे थे? क्या इन पहेलियों को मीडिया ने सुलझाने की कोशिश की? बापूजी पर लगे आरोप सिद्ध होने बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से मीडिया ट्रायल कर आशाराम बापू की छवि धूमिल की गई, उससे उनके साधकों को गहरा सदमा लगा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है भोपाल आश्रम के वरिष्ठ पदाधिकारी देव कृष्णानी जी की सदमे से हुई मौत। उन्होंने 2 दिन से अन्न जल त्याग दिया था। देव कृष्णानी जी बापूजी के समधी और उनके पुत्र नारायण साईं जी के ससुर थे। इस वजह से बापूजी मध्य प्रदेश पहुंचे और पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश नहीं हो सके। वो इंदौर आश्रम में जोधपुर पुलिस का इंतजार कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने हर तरीके की पूछताछ के लिए सहयोग करने और अगले दिन जोधपुर जाने की तैयारी भी कर ली थी। जब भी स्वास्थ्य में जैसे सुधार होता है तो जोधपुर, यहाँ तो फिर वो अगर पूछताछ के लिए पुलिस यहाँ आती है तो यहाँ भी पूरा, और सभी को मेरा साधुवाद। लेकिन मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई कि बापूजी फरार हैं। मीडिया का दबाव बढ़ता गया और सरकारी तंत्र डामाडोल होने लगा। 31 अगस्त की रात 1 बजे देश के 75 वर्षीय सम्मानित संत को पुलिस जबरदस्ती उठाकर ले गई और इतना ही नहीं, बापूजी के अंगत सेवक को मारा पीटा गया और रात भर कोई फ्लाइट ना होने के बावजूद बापूजी को इंदौर हवाई अड्डे पर सुबह तक बिठाकर रखा गया। टीआरपी के लिए मीडिया बापूजी की खबरों से हटा नहीं और जनहित के तमाम मुद्दे दफन से हो गए। रुपए की कीमत जमीन पर आ गई, पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे और कई दिनों से अधर में लटका फूड सिक्योरिटी बिल आराम से पार्लियामेंट में पास हो गया। इन सब पर मीडिया की नजरें नहीं गिरी। इन खबरों से मीडिया की टीआरपी की भूख नहीं मिटती। महज एक आरोप के बिना पर 50 सालों से लोक कल्याण में अविरत संत के समाज के प्रति अभूतपूर्व योगदान को नजरअंदाज कर दिया गया। उनके साथ एक आतंकवादी से भी बदतर सलूक किया गया। अभी जो अपमान का जो हमारे सामने दृश्य आ रहा है वो हमारे पूज्य बापू आसाराम बापू 80 वर्ष की उम्र है। किसी लड़की के ऊपर का रेप का चार्ज लगा करके उनको हमारे गिरफ्तार करते हो। ये गिरफ्तारी उनके लिए नहीं है, गिरफ्तारी हिंदू समाज को बताने के लिए कि तुम्हारे संत, इनके हम जो निष्ठा है, जो तुम्हारे अंदर सम्मान है, उनका जो श्रद्धा का भाव है, इसको हम मिटा कर रखते हैं। क्या इस तरह की कार्रवाई सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं लगाती? क्या सरकार ने यह कदम उठाने से पहले एक बार भी यह विचार नहीं किया कि इससे करोड़ों लोगों की आस्था को कितनी ठेस पहुंचेगी? आखिर क्यों सरकार ने मीडिया के दबाव में आकर यह कदम उठाया? तो सिर्फ आशाराम बापू के समर्थक ही नहीं, बल्कि हर वो शख्स जिसे जाने अनजाने बापूजी के ज्ञान से फायदा पहुंचा, वो भी समर्थन में सड़कों पर उतर आया। ऐसा दुष्प्रचार किया गया कि बापू के समर्थकों ने गुंडागर्दी की, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। बापू के समर्थकों ने देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से धरना देकर अपनी बात कहने की कोशिश की। समर्थकों ने मांग की कि हमारे बापू निर्दोष हैं, बापू को सताना बंद करो। क्या लोकतांत्रिक देश में अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना भी गुनाह है? हम सिर्फ यही कह रहे हैं, हमारे बापू को रिहा कर दो, हमारे बापू सच्चे हैं, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। घटिया बोले हमारे बापू के साथ, एलजीबी सच करो, करोड़ों जनता, करोड़ों साधकों के साथ, करोड़ों साधकों के साथ अन्याय हो रहा है। हर एक बंदा रो रहा है। बापू जी के साधक से भी ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। बापू जी की तो बहुत दूर की बात है। हद तो तब हो गई जब शांति से धरना दे रहे इन साधकों पर पुलिसिया कहर बरपा। जो आसाराम के समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर चले आए हैं। यहाँ ओम ओम कर रहे हैं। यहाँ पर
जो पुलिस वाले हैं ये लोगों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये लाठीचार्ज हो गया, लाठीचार्ज हो गया यहाँ पर जोधपुर जेल के बाहर, जोधपुर जेल के बाहर लाठीचार्ज हो रहा है। यहाँ पर आसाराम के समर्थकों को मार मार कर भगाया जा रहा है। निर्दोष समर्थकों को बेरहमी से पीटा गया और कई समर्थकों पर केस तक ठोक डाले गए। जुल्म ढहाने का सिलसिला यही नहीं रुका, जेल में बापूजी का पोटेंसी टेस्ट भी करवाया गया। सवाल उठता है कि जब खुद जोधपुर पुलिस ने यह बात कबूली कि एफआईआर में छेड़छाड़ का ही मामला है, रेप का नहीं, तो फिर पोटेंसी टेस्ट की जरूरत क्या थी? यह अत्याचार नहीं तो और क्या है? मीडिया ने पीड़ित लड़की की सहेली से भी बातचीत की, लेकिन किसी ने उस वीडियो को दिखाने की जहमत तक नहीं उठाई, क्योंकि उस बयान से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। जो सच मीडिया नहीं दिखा पाया, वो सच अब हम आपको दिखाते हैं। उसको फोन लाके पूछा कि आप इसे बापूजी के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाया, झूठा आरोप क्यों लगाया? तो उसने बोला कि मेरे मम्मी पापा करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, उसने ये बोला। तो सवाल उठता है कि आखिर सच क्यों छुपाया गया? महज आरोपों के आधार को मुद्दा बनाकर, घंटों मसाला बनाकर जनता के सामने क्यों परोसा गया? आइए जानने की कोशिश करते हैं कानून के विशेषज्ञ और बापूजी के वकील के मनन से। आपने देख ली, आपने पढ़ के मैंने सुना दी है आपको। 376 रेप केस नहीं बनता है, रेप केस के कोई चार्जेस नहीं है, और उस पे आउटरेस्ट मोडेस्टी के कोई चार्जेस नहीं है। अटेम्प्ट, जो अटेम्प्ट वाली बात है, उस पे अगर अटेम्प्ट है तो बेलेबल ऑफेंस बनता है, फिर उनको अरेस्ट किस बात के लिए किया है? कानून, आप कानून को पढ़ लो पहले। टच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी रात आप चलते चलते 20 को टच कर रही हैं, आपका रोज अरेस्ट होते फिरेंगे? मत करो ऐसी बातें। सुनो, लॉ ऐसा बन गया, तुम भी चक्कर में आ सकते हो कभी ना कभी, ये बता रहा हूँ मैं आपको। मत चक्करों में करो ऐसे क्रॉस एग्जामिनेशन। मैं एंकर्स को भी कह रहा हूँ, चूंकि लॉ को समाज के मुताबिक बनना चाहिए, समाज के लिए कानून होता है। ऐसा भी कोई एलिगेशन नहीं है। ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ की जो स्टोरी आप चलाए बैठे हो, ये कोई आपके लिए अच्छी बात है? समाज के उत्थान के लिए कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं आप? चंद्रा स्वामी का केस याद है सबको? बिल्कुल बिल्कुल। लखूभाई पाठक केस में 9 महीने जेल में जी बरी हुए, सेंट किट्स बरी हुए, बाकी 9 केसों में फेरा में बरी हुए। एक बार भी क्लिप दिखाई आज तक आप लोगों ने उसकी? उस समय उसको नंगा करके रख दिया तमाम दुनिया के आगे। आज एक केस में भी, और मैं ही लॉयर हूं उसमें, अब बताइए 9 महीने उसकी जिंदगी के कोई वापस दे सकता है आज? और सुप्रीम कोर्ट में बेल हुई थी जाकर, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी थी कि ऐसे केसों में तो मजिस्ट्रेट को बेल दे देनी चाहिए थी जी, और वो एंटीसिपेटरी पर थे पहले। तो मेरा मानना यह है कि कानून की प्रक्रिया जब शुरू हो गई है, आपके माध्यम से मैं बाकी चैनल को भी कल भी कहा है कि बैलेंस स्टोरीज, अपनी स्टोरी, मैं कहूंगा कि मीडिया में सारे चैनल एक जैसे नहीं है, कुछ चैनल्स का व्यापार हो गया है। जी हां, बापूजी के पास रहने वाले शिवा का भी नाम एफआईआर में दर्ज था, जिसका इस केस से शायद कोई वास्ता नहीं, लेकिन फिर भी उसने जांच में सहयोग के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन पुलिस ने जांच के नाम पर हद ही पार कर दी। आइए जानते हैं शिवा की जुबानी, जो उसने कस्टडी के वक्त वहां के माहौल को देखा और उस पर जो बीती। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, बाकी मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि मेरे पुलिस ने क्या जबरदस्ती की? जबरदस्ती तो मेरी चोटी की छिका पूरी खींच उखाड़ दी थी, फिर काफी मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है। और कोई मेरे पास वो पेपर भी लाए कि फलानी सीढ़ी है मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर कर दो बड़े बड़े अधिकारी। बात तो कहीं सीढ़ी की हुई है ना? है नहीं, मेरे को सिग्नेचर कर रहे हैं, बोल रहे कि तू आप मेरे को सिग्नेचर करके दो कि मेरे को, मैं बोला ऐसे ही जबरदस्ती में कोई भी साइन कराने के लिए तैयार हो रहे। पुलिस की बर्बरता और अन्याय को मीडिया ने जनता के सामने रखना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि शिवा को मोहरा बनाकर पुलिस और मीडिया ने दुनिया के साथ खूब आंख मिचोली खेली। अश्लील सीडी के नाम पर जनता को भ्रमित किया गया। शिवा के नाम पर सरासर झूठे बयान दिखाकर पूरे देश को गुमराह करते रहे। कई चैनलों ने तो पूरे दिन इसी खबर को चलाया
लेकिन कस्टडी में लिए गए शिवा के बयान ने मीडिया के मुंह पर एक करारा तमाचा लगाया है। सिर्फ कुछ चैनलों ने सच दिखाने की हिम्मत दिखाई। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं है और वो लड़की ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था और बाद में शिवा ने धमकी दी कि बाहर जाके कुछ बताना नहीं। मैंने कोर्ट में सब मेरे सारे सबूत पेश कर दिए है कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। 8 बजे की 7 बजे वहाँ से निकल गया था मैं, 6:45 बजे निकल गया था। 8 बजे की मेरे पास टिकट है और सारा मैंने उनको मेरे अगर टिकट से भी नहीं माने तो मेरी मोबाइल की कॉल डिटेल है पूरी, मेरा नंबर पूरा चाहे तो ले सकते हो, उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। मैं बाकायदा इस केस में कहीं हूँ ही नहीं। लड़की क्यों आई थी? आपने बुलाया था? नहीं, मैं बापूजी के साथ प्रसाद की सेवा में रहता हूँ तो हर कोई मेरे को फोन करता है, जो भी फोन करे उसको मैं सबको मैं जवाब देता हूँ। अगर मेरी सेवा खाली प्रसाद की रहती है तो मैं प्रसाद तक की सेवा रहता हूँ, बाकी मैं कम से कम 8 साल से गुरुजी के साथ रहता हूँ। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और बाकी उसके बाद में भी मैंने सुना कि उसको ये हादसा हुआ, उसके बाद अगर कोई लड़की रहती तो ये वहाँ रुकती नहीं, एक कदम भी पैर चप्पल भी नहीं पहनती और तुरंत भाग जाती, माँ के पास रोती, बाप के पास रोती। लेकिन रात को रुकी, फार्म हाउस के मालिक के लड़के के साथ खेलने के बाद उनके बच्चों को 200 रुपया भी दिया। फिर फार्म हाउस का मालिक छोड़ने जा रहा है 9-10 बजे तक, तभी कुछ नहीं बोल रही। सारा मैंने कोर्ट में मेरा नंबर आपको बोलो तो दे सकता हूँ, आप खुद कॉल डिटेल निकाल सकते हो, खुद मेरा नेटवर्क निकाल सकते हो। सीडी आई बात कहाँ से उठी? कहीं मेरे पास कोई सीडी नहीं है, नहीं कहीं दूसरी आपने भी पता भी नहीं है, तो ऐसे ही अपने मन से। शिल्पी का नाम दिया गया, आपको पता है? हाँ, तो वो तो वार्डन है, मेरे को पता नहीं कौन है वार्डन है। वार्डन को कितनी सारी वार्डन होगी, मैं कैसे जानूंगा? आपकी शिल्पी से उस दिन बात नहीं हुई? कभी नहीं। मेरा उसमें कॉल डिटेल में चेक कर लो। जो कर्मवीर सिंह जी है लड़की के पिताजी, वो भी बुरे नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ये सेटिंग किया हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। बाकी मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती भी बहुत की जा रही है। गुरुकुल की वार्डन शिल्पी को बापू का राजदार बताकर मीडिया ने खूब बवंडर मचाया। पुलिस आसाराम की इस राजदार की तलाश में जुटी हुई है। पिछले 6 दिनों से उसे देश भर में तलाशा जा रहा है, लेकिन शिल्पी इतनी शातिर है कि पुलिस के हाथ नहीं लग रही है। डीसीपी अजय पाल लांबा के बयान ने मीडिया को फिर नंगा किया। शिल्पी से जब भी पुलिस को अनुसंधान करना होगा उसी समय शिल्पी से अनुसंधान किया। शिल्पी से जब भी पुलिस को अनुसंधान करना होगा उसी समय शिल्पी से अनुसंधान किया। हमारी जानकारी में सारे तथ्य हैं कि कौन कहां हो सकता। हमारी जानकारी में सारे तथ्य हैं कि कौन कहां हो सकता। मीडिया ट्रायल यहीं नहीं रुका। मीडिया ने बापू और उनके आश्रम से जुड़े गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। मीडिया ने जुलाई 2008 में आशाराम बापू के गुरुकुल के 2 बच्चों की संदिग्ध मौत का मामला भी उठाया। आरोप लगाया कि आश्रम में तांत्रिक गतिविधियां होती हैं और इन्हीं तांत्रिक गतिविधियों की वजह से ही इन बच्चों की मौत हुई। और ऐसे ही न जाने कितनी खबरों को मसाला बनाकर घंटों तक चलाया गया, जबकि सच ये है कि सीआईडी ने क्लीन चिट देते हुए कहा कि आश्रम में कोई तांत्रिक गतिविधि नहीं होती। पेपर में आया था कि कुछ ऐसे बोहरे हैं जहाँ पे कुछ मतलब धूप बत्ती और ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ है, तो वो जस्ट हम चेक करने के लिए आए थे। एफएसएल की टीम भी आई थी, लेकिन सामान्य पूजा वगैरह का ही है, कोई ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ हमको यहाँ पे मिला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर यह कहा कि तांत्रिक गतिविधियों से बच्चे नहीं मारे जा सकते। क्या इतनी बड़ी अहम खबर पर अपने आप को निष्पक्ष कहने वाला मीडिया इस पर जरा सा नजर नहीं कर पाया? और उन्हीं दिनों बापू आशाराम के विरोध में मीडिया में कई अन्य चेहरे भी सामने आए, जैसे वैद्य अमृत प्रजापति, जो कि 18 सालों तक आश्रम में ही रहा। लेकिन इनसे ये किसी ने नहीं पूछा कि जब आश्रम में रहने लायक माहौल नहीं था तो फिर वो 18 सालों तक क्या करता रहा? 18 दिन या 18 महीनों में उस जगह को क्यों नहीं छोड़ दिया? दरअसल ये वैद्य आश्रम की दवाइयों में कई बार हेरा फेरी करते पकड़ा गया था और इसीलिए इसे आश्रम से निकाल दिया गया था। और इतना ही नहीं, इस वैद्य ने अपनी ही पत्नी को बुर्खा पहनाकर एक प्रेस वार्ता करवाई, जिसमें बुर्खे वाली औरत ने बापू पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। मीडिया ने घंटों तक इस खबर को उछाला, लेकिन 4 महीने के बाद हकीकत में जब ये बात झूठी साबित हुई तो मीडिया ने ये खबर दिखाने की जहमत तक नहीं उठाई और एक निर्दोष संत को फंसाने के लिए चंद पैसों में बिकने वाले इस हद तक गिर गए कि नारी जाति की गरिमा का भी इन्हें ख्याल नहीं आया। देखिए
किस तरह इस धूर्त की पोल इसी के गिरोह के संगीन षड्यंत्रकारी राजू चांडक के स्टिंग ऑपरेशन से खुली। वाला काम मेरे को नहीं करना, उन्होंने किसी लड़की को पेश किया सीवी के आगे। मीडिया अगर अच्छा है उसने 2-3 न्यूज उछाल दी, मीडिया अगर अच्छा है उसने 2-3 न्यूज उछाल दी, तो वो क्या है, उसकी टीआरपी बढ़ गई, उसका काम है। क्या कोई अपनी पत्नी को इस तरह की बदनामी के दलदल में धकेलना चाहेगा? ऐसे में ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, खुद ही तय कीजिए। जी हां, ऐसे ही षड्यंत्रकारियों में एक और नाम सामने आया था, महेंद्र चावला का, जिसने मीडिया में जोर शोर से कहा था कि आश्रम में तांत्रिक गतिविधियां चलती हैं। काली करतूतों में ब्लैक मैजिक करते हुए उसको देखा, पहले मीडिया को बताया। उसके सेक्स स्कैंडल्स देखे, वो हमने पहले से हम मीडिया को बता चुके हैं। ये जालसाज बार बार मीडिया को सारी बातें बताई हैं, ऐसा क्यों कह रहा है? ब्लैक मैजिक करते हुए उसको देखा, पहले मीडिया को बताया। ब्लैक मैजिक करते हुए उसको देखा, पहले मीडिया को बताया। क्या मीडिया इस देश का न्याय तंत्र है? अगर इसके आरोपों में दम है तो न्यायपालिका के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाता है? लेकिन जस्टिस डीके त्रिवेदी कमीशन आयोग के सामने उसने खुद कबूला कि उसने आश्रम में कभी कोई तांत्रिक गतिविधि नहीं देखी। महेंद्र चावला को आश्रम से उसकी विकृत मानसिकता की चलते वहां से निकाल दिया गया था। राजू चांडक, इसे तो शायद उल्टा चलने का मानो शौक सा लग गया हो। एक स्टिंग ऑपरेशन में साफ साफ ये दिखाई दिया कि कैसे एक लड़की को बापू आशाराम के खिलाफ रेप का आरोप लगाने के लिए तैयार कर रहा हो, और इस खेल के लिए वो 5 लाख रुपए देने को तैयार भी नजर आया। वो इनसे पूछने वाला नहीं कि आश्रम के इन भगौड़ों के पास रिश्वत देने के लिए 5-5 लाख रुपए कहां से आए। देखने से इसको एक बार ये खुद हो गई कि इसको क्या था, ये बहुत हो गई। इसको उस समय जब भी जहाँ बोलेगी उसको याद नहीं करना पड़ेगा। सही है। से एग्जाम देने अपन जाते हैं, बोले अपन तैयार कर लेते नोट्स, ठीक है ना? अपन वो नोट्स अपने बना लिए, ये कहीं देने कहीं दिखाने कहीं वो नहीं। आपके पिताजी की बात इसमें जितना मुझे कोऑपरेट करते हो पूरी तरह से, उतना मेरे को एक्शन फास्ट और उतना एक्शन में पावरफुल है। दिल्ली मेरे लिए मेरा घर ढूंढना था, समझ आ गया? मेरे पास एक में 10 एडवोकेट हैं, हाईकोर्ट के जज हैं, उनसे सलाह लेकर मुझे क्या काम करना है, किस प्लेसमेंट करना, वो मैं दे सकता। मैंने इसमें था टाइम लेके आया, उतावल में मैं कोई काम नहीं करता। अमृत भाई उतावल में काम करता है, मैं उतावल में नहीं काम करता। तो बहुत सोच समझ के एक एक कदम ठोक फूक के 4 जगह मेरे जो है मिलने वाले, जो जुडिशियरी में है, जो इस लाइन के महामहिम है, उनसे सलाह लेके एक कदम पे फिर चलता हूँ। पहले टाइम जाना जाए, जहाँ हमारे को 2005 से 2008 हो गया, 3 साल चले गए। कौन सी हमने कंप्लेंट नहीं की ना, तो 3 दिन बाद हो गए। आसाराम के ऊपर संदेश ने टाइट कर रखा है मामला, एक अखबार वाले, उसका डायरेक्ट इन्वॉल्व है, ठीक है? और इसके भी केस में वो मेरे को पूरा सपोर्ट करेगा, ठीक है? वो पूरी डिटेल स्टोरी वो देगा, ऐसे इसकी तांत्रिकी भी, और FIR भी देगा, एफिडेविट भी देगा, सब कुछ डिटेल है। उसके पीछे रास्ता ही नहीं रहेगा, पीछे बात क्या बात। और मैं चाहता हूं एफिडेविट और FIR वो गुप्त। ताज्जुब की बात तो ये है कि ये CD सभी मीडिया ग्रुप्स को दी गई, लेकिन किसी को इसमें कोई खबर नहीं दिखाई पड़ी। क्या एक षड्यंत्रकारी को बेनकाब करना मीडिया की जिम्मेदारी नहीं थी? और इसी में राजू चांडक अपनी आगे की प्लानिंग बताता है। वो चाहता है कि आशाराम बापू को किसी तरह जेल हो जाए और ट्रस्ट के सारे आश्रमों पर वो कब्जा कर ले। मर गया, कहीं चला गया, सुरेश कहीं अलग बैठा है, कोई अलग बैठा है, वहां कोई आदमी है नहीं जो ट्रस्ट की लिस्ट में था, तो क्या करोगे आप? पूरा हो जाएगा। और ये वही राजू चांडक है जिसने 5 दिसंबर 2009 को अपने ऊपर गोली चलवा ली और आरोप सीधे सीधे आश्रमवासी गजानन पर मढ़ दिए।
हालांकि जांच पड़ताल में ये सारे आरोप झूठे पाए गए। जी हां, जब भी बापूजी पर आरोप लगते हैं तब ये दलाल मीडिया आश्रम से बगावत कर निकले 4-6 भाड़े के टट्टुओं को सामने बिठाकर खूब बहसबाजी करती है और इतने खूब प्रचार के बावजूद भी बापूजी के सत्संग में खिंचती साधकों की भीड़ साधारण व्यक्ति को भी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कोई तो बात है। प्रश्न ये है कि क्या मीडिया घराने में बैठे और खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग क्या कभी लाखों करोड़ों साधकों से पूछने की फुर्सत उन्हें नहीं मिली कि आखिर बापूजी के सत्संग से उन्हें क्या लाभ हुआ? दांतों तले उंगलियां दबा लेने वाले हजारों भक्तों के अनुभव बताने के लिए क्या उनको आधे घंटे का वक्त नहीं मिला? उत्तर स्पष्ट है। यही भक्तों की भीड़ धर्म और गुरु के प्रति आस्था इनकी आंखों की किरकिरी बन गई थी, क्योंकि इसी सनातन आस्था ने मीडिया के कुप्रचार के पुरजोर प्रयास को तोड़ कर रख दिया था, और ये उन्हें सहन होता भी तो कब तक। जी हां, मीडिया की शर्मनाक हरकतें सिर्फ यही नहीं रुकी। बापूजी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सभी चैनल और अखबारों ने मानो आश्रम पर धावा बोल दिया हो। बापू के आश्रमों के बारे में इस तरह परोसा गया मानो आश्रम कोई बियर बार या फिर अय्याशी का अड्डा बन गया हो और इन्हें बंद किया जाए। अवैध कब्जे से लेकर जबरदस्ती जमीन हड़पने तक के सारे बेबुनियाद आरोप लगाकर लोगों में आक्रोश पैदा करने की एक कोशिश की गई। सरकारी तंत्र को तो मानो इन्होंने अपनी जेब में रख लिया हो और खुद को ही सर्वे सर्वा मान लिया हो। क्या कभी इन बड़बोलों ने आश्रम जाकर वहां की शांति को अनुभव किया? पीपल, नीम, वटवृक्ष और तुलसी की शुद्ध हवा से युक्त गौधूप के वातावरण में स्वतः होने वाले आध्यात्मिक विकास एवं शारीरिक रोगों से मुक्त होने का नुस्खा आजमाया? क्या कभी आश्रम द्वारा प्रेरित विभिन्न सेवाओं में निस्वार्थ भाव से समाज के उत्थान में हाथ बटाया? कभी नहीं। अगर ऐसा रत्ती भर भी किया होता तो ऐसे महापुरुष के बारे में अनर्गल बोलने या फिर लिखने से पहले तथ्यों की जांच जरूर होती। जी हां, हकीकत यह है कि मीडिया अपने ही जाल में खुद फंस चुका है। कई सालों से जमीनों पर कब्जे करने और आश्रम सील करने की बात कही गई, लेकिन आज तक कोई भी मामला सिद्ध करके नहीं दिखाया गया। 425 आश्रमों में से सिर्फ 2 या 3 आश्रमों की बाउंड्री की सीमाओं का सही आकलन न होने के कारण कुछ हिस्से हटा दिए गए। नासिक आश्रम की दीवार सरकारी रोड बनाने के लिए हटाई गई और इन्हीं कुछ दृश्यों को दिखाकर जनता को खूब गुमराह किया गया कि आश्रम सील कर दिए गए। सिर्फ संत आसाराम ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के रखवालों पर इन षड्यंत्रकारियों की कुदृष्टि पड़ती ही रही है। शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को भी 2004 में बड़ी ही बर्बरता पूर्वक जेल में ठूंस दिया गया। तब बापूजी से यह अत्याचार सहन नहीं हुआ और बापू भी मैदान में कूद पड़े। उस वक्त बापू ने जंतर मंतर पर अनशन भी किया था। और इन देवता लोगों ने निर्णय किया, मैं खुद भागा आया। मैं इस पार्टी पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहा, मैं किसी पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहा। मैं उस देव की प्रेरणा से आया। मुसीबतों और जुल्म ने हमको ललक करा कि एक सत्पुरुष को इतनी पीड़ा दी जा रही और करोड़ों भारतवासियों के हृदय को उत्पीड़ित किया जाए। कि मेरी पीड़ा मेरे भारतवासियों की पीड़ा को मैं भाग न सका, इसलिए मैं भागा आया। भगवान कहे कि जो शंकराचार्य से और भारत की संस्कृति से जिन्होंने खिलवाड़ कर रहे हैं उनको हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, इस खिलवाड़ से बाज आओ, नहीं तो वो हस्तक्षेप करेगा। हम उसको अभी नहीं पुकार रहे हैं, हम आपको ही प्रार्थना कर रहे हैं। आपको हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। संत सताए तीनों जाए, ओम 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 ओम। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश ऐसे ऐसे कई गए,
रावण कौरव केरे कंस। एक महापुरुष की पीड़ा से हजारों हजारों साधु पीड़ा सहते नंगे पैर दिल्ली की सड़कों पे आए, धूप में घाम में तप रहे। ये पाप किनके सिर पर जाएगा? ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आहें किनके जिम्मे जाएगी? ओम अनीश्वरवादी कहो अथवा अपना अहंकार सिद्ध करने के लिए किसी भी हद पे जाने वाले तमस प्रधान प्रकृति के कूटनीतिज्ञ कहो, लेकिन उनके सामने अब हम सभी को मिलकर लोहा लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ओम 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 ओम। जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म सहना दुगना पाप है। जुल्मी को मौका देना जुल्म सहने वाले का दुगना पाप हो जाता है। जीसस ने कहा था, तुम अगर मुझे प्यार करते हो, मानते हो, तो कोई तुम्हें कुछ कर दे तो उसको अपना गाल धर देना, अपना भाई गुस्सा निकाल दे, तमाचा सह लेना, शांति बनाए रखना। गाल धर दिया, उसने तमाचा मारा, बोले दूसरा गाल, उसने दूसरा गाल दिया, फिर मारने वाले ने कहा तीसरा गाल कहाँ है? खाने वाले ने कहा तीसरा गाल तो यही है। दोनों तमाचों के साथ की कसर निकालकर ऐसा लेटा दिया कि वो भी याद करता गया। हम लोग इस बात में भी विश्वास करते हैं, जो तो को कांटा बुए जाफा को वो तू फूल, तो को फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि को मिले जीता जम के द्वार। लेकिन ये साधुताई के लोगों के साथ, भाई किसी ने कभी कुछ कह दिया कुटुंब के साथ, लेकिन जो हमारी संस्कृति पर वार करे और साधु संतों को जेल में डालने का दुस्साहस करे, उसके लिए फिर दूसरी कहावत है, जो ताव को कांटा बोए वहां को तू वो भाला, वो भी सारा क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला। संत कृपालु जी महाराज हो या फिर डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम, अथवा योग गुरु स्वामी रामदेव या फिर स्वामी नित्यानंद महाराज, सभी संतों पर किसी न किसी तरीके के आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा चुका है। हम जनता से अपील करते हैं कि ऐसे लालची और दो पैसों के अखबार और चैनलों से सावधान रहें। ये आपको गुमराह करने की गंदी साजिश है और इन दलालों का तो कहना ही क्या, अंग्रेजों की नीति अपनाकर साधु से साधु को लड़ाकर उनके भक्तों को आपस में एवं समाज से लड़वाकर हिंदुत्व को नष्ट करने की साजिश स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। वैसे मीडिया भी बार बार ये सवाल उठा रहा है कि बापू आशाराम का आरोपों से चोली दामन का साथ है, लेकिन ये भी सच है कि स्वयंभू गुरु आसाराम अपने सत्संग और प्रवचनों से ज्यादा विवादों के चलते चर्चा में रहते हैं। बात स्वाभाविक ही है कि आखिर बापूजी के खिलाफ क्यों इस तरह की साजिश की जा रही है। जब हम इसकी तह तक गए तो काफी सारी बातें खुलकर सामने आई। बापूजी पिछले 50 सालों से समाज, संस्कृति और देश के उत्थान में अहम योगदान दे रहे हैं। बापूजी देश के पहले ऐसे संत हैं जिनका बहुत बड़ा जनाधार है और जो धड़ल्ले से भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का पूरे विश्व में खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रहे हैं। भारत की कन्याएं, भारत की माया, भारत के भाई लोग, आप सज्जन तो रहो, लेकिन आपके ऊपर दूसरा कोई जुल्म करे तो वो भी क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला।
हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आपस में संगठित रहो। हिंदू हिंदू लड़ोगे तो दूसरे लोग अपना खून पी रहे। पिछले 50 सालों से बापूजी ने घूम घूम कर पूरे विश्व में सनातन धर्म का शंखनाद किया है। बापूजी ने सतत यही कोशिश की कि भारत देश की संस्कृति ठीक वैसे ही पनप उठे जैसे मैकाले के इस देश में आगमन से पहले पनपती थी। मैकाले जब भारत भ्रमण के लिए आया तो इस देश की संस्कृति व यहाँ के लोगों के संस्कारों को देखकर हैरान रह गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकाले ने साफ कहा, पूरे भारत में एक भी असंतुष्ट और एक भी चोर नहीं देखा। ऐसे देश पर विजय पाने के लिए वहाँ की शिक्षा पद्धति, संस्कार व संस्कृति को सबसे पहले कुचलना होगा। मैकाले के सुझाव पर ही हमारे देश में कई बदलाव बड़ी तेजी से होने लगे और हम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आस्तिक तौर पर अंग्रेजों के गुलाम होते चले गए। हमारे नेताओं ने जी तोड़ कोशिश कर हमें अंग्रेजों के चंगुल से निकालकर आजाद तो कर दिया, लेकिन हमारी सोच और समझ पर अंग्रेजों का कब्जा गहरा होता गया। संत आसाराम बापू ने इस दिशा में सक्रियता दिखानी शुरू की और हमारे संस्कार और संस्कृति की जननी भारतीय शिक्षा प्रणाली को जिंदा रखने के लिए गुरुकुल की शुरुआत कर डाली। समूचे देश में उनके गुरुकुलों की डिमांड बढ़ती गई। छोटी राशि लेकर संस्कारवान और संस्कृति के धनी बनाने वाले इन गुरुकुलों के आगे अब महंगी फीस ऐंठने वाले विदेशी सिस्टम के स्कूल कॉलेज फीके पड़ने लगे हैं। ऐसे में दुश्मनों का पनपना लाजमी है। विश्व भर में फैले करोड़ों साधकों ने बापूजी के एक इशारे पर कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोक पीना छोड़ दिया। कई साधकों ने तो शराब, सिगरेट, पान मसाला से खुद को कोसों दूर कर लिया। तो समझा कर मैं आपको कहूं कि आज के बाद आप पान मसाले की गंदगी अपने मुंह में डालने को राजी होंगे क्या? आप तो समझदार हैं, तो आप तुरंत ना बोलेंगे। और पान मसाला छोड़ने के लिए अब मैं कहूंगा तो आप हजारों हाथ ऊपर उठाएंगे। बिल्कुल अभी मैं दिखा सकता हूं। जो पान मसाले की गंदगी अपने मुंह में नहीं लाना चाहता और आज से इस गंदगी से बचना चाहता है, वो सज्जन हिम्मत करके हाथ ऊपर करे। गिन लो हाथ, हाथ ऊपर करो और गिनो हाथ। हजारों हाथ आ गए। हाथ ऊपर रखना, मैं शंख बजाता हूँ। आपका आज से नया जीवन। पान मसाला गया। सारे देश की जनता में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स अगर किसी संत के तो आशाराम जी महाराज के हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इंदौर में जानता हूं कि बहुत सारे लोगों की उन्होंने शराब छुड़वाई है, उनका मांस छुड़वाया, लोगों को सही रास्ते पे लाए। आप में ताकत है क्या? मेरे में ताकत है कि मैं किसी की शराब छुड़वा सकूं? मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताना चाहता हूं जो शायद आपने कभी सुने नहीं होंगे, और ये सारा जो कुछ हो रहा है सबके खिलाफ, उसके पीछे का ये निर्णायक कारण है। क्या है? देखिए, बापूजी के 50 साल तो कम से कम हो ही गए होंगे। 74 साल हो गए हैं। हाँ, 75वां वर्ष चल रहा है। और इस पूरे आध्यात्मिक काम में इतने सालों में अगर मैं ये कहूं कि 1 करोड़ भक्त भी 75, मतलब इतने, हम ये कहें कि इफेक्टिवली संख्या तो 2 करोड़ से ज्यादा की होगी, एग्जैक्ट भक्तों की, शिष्यों की 4 करोड़, तो 2 करोड़ भक्त 50 सालों तक, हम आंकड़े कम ज्यादा करके, क्योंकि हम कम इसलिए करना चाहते हैं कि कोई कहे नहीं बढ़ावा है, मैं कहता हूं कि 2 करोड़ भक्त 50 सालों तक अगर शराब नहीं पीते हैं तो इसका आंकड़ा होता है 18,82,000 करोड़ रुपए। क्या होता है? इतने पैसे बचे हैं। इतने पैसे बापूजी ने केवल शराब से बचाए हैं। अगर हम सिगरेट का आंकड़ा निकाले तो यह सिगरेट का आंकड़ा भी जाता है 11,36,36,000 रुपए। अगर हम गुटखे का आंकड़ा निकाले, हम अगर डांस बार जाने से जिनके कदम बापूजी के संस्कार से रुके, उनके आंकड़े निकाले, और जिस ब्रह्मचार्य का संदेश बापूजी ने दिया, माता बहनें माफ करें लेकिन उल्लेख करना जरूरी है कि एक बच्चा अगर 5 साल देरी से शारीरिक संबंध बनाता है तो इस कारण इन कंपनियों का लाखों करोड़ रुपए कंडोम बनाने वाले कंपनियों का नुकसान होता है।
इन सारे आंकड़ों को मैं अभी जोड़ रहा था तो ये आंकड़े कई लाख खरब में जा रहे हैं। तो इतने खरब रुपए बापूजी ने जिन कंपनियों का नुकसान किया है उनके लिए कुछ 1000 करोड़ रुपए उनके खिलाफ लगाना कौन सी बड़ी बात है। इसके पीछे का असली अर्थशास्त्र यह है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, बेचारे इमोशनल होते हैं, उनको क्या पता कि बापूजी को बदनाम करने के लिए कंपनियों को पैसे लगाने की क्या जरूरत है। ये जरूरत है क्योंकि बापूजी अब और शक्तिशाली होते जा रहे हैं, उनका भक्त परिवार और बढ़ता जा रहा है, विपरीत स्थिति में भी बढ़ता जा रहा है। और ये जो खरबों करोड़ों खरबों, मतलब अगर मैं शून्य लगाने को कहूं तो शायद हम में से कोई नहीं लगा पाएगा, इतने अब तक जो बचाए हैं, अगले आने वाले 5 साल में बापूजी इतना आंकड़ा अगर बचा लेते हैं तो अमेरिका का 1 साल का बजट खराब होता है। 1 साल का बजट अकेले अमेरिका का। यूरोप के देशों की अगर संख्या निकाले तो बापूजी का केवल एक किसी विषय की नशा मुक्ति करवाना यूरोप के देशों का 1 साल का बजट खराब होता है। और उनका काम ही है, उनके लिए दुनिया बाजार है, लेकिन हमारे लिए दुनिया संसार है। ये हम दोनों के बीच के सोच का फर्क है और इसलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। और ये अर्थशास्त्र हमको समझना जरूरी है, ये इसके पीछे का कारण है। जाहिर है इन सब से कई मल्टीनेशनल कंपनियों की जेबें हल्की हुई होंगी और उन्हें बापू किसी दुश्मन से कम नहीं लगते होंगे। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को विश्व भर में फैले बापूजी के करोड़ों साधकों ने मातृ पितृ पूजन दिवस यानी पेरेंट्स वर्शिप डे के तौर पर बड़ी धूमधाम से मनाना शुरू कर दिया है, ताकि युवा पीढ़ी माता पिता का आशीर्वाद लेकर खुद को ओजस्वी तेजस्वी बनाए, न कि भोग विलासिता में पड़कर खुद को निस्तेज और दुर्बल बनाए। कोई भी इंसान वो अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं बन सकता जब तक अपने माँ बाप का सेवा ना करे। तो ये एक मैं अपनी लाइफ को देके बता रहा हूँ। मैंने अपने माँ बाप को मरते दम तक राजा रानी की तरह रखा था, क्योंकि मैं जानता था कि उनका आशीर्वाद हमको आगे तक लेके जाएगा। सो यू हैव टू प्रॉमिस टुडे। मदर्स डे फादर्स डे करने से कुछ नहीं होता है, माँ बाप को पूजा करने का एक दिन होना चाहिए। वैलेंटाइन डे अपने माता पिता के साथ मनाएंगे तो काफ़ी अच्छा उनको लगेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से एक माता पिता एक ऐसे 2 इंसान होते हैं कि आप कितना भी खराब करें कितना भी अच्छा करें, वो आपको हमेशा उसी प्रेम और उसी प्रभाव से मिलेंगे। ऑब्वियसली कि अगर आपके पास माता पिता का आशीर्वाद है तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। I'm delighted to join today with the members of the temple in observing Parents Appreciation Day. I think this is a wonderful occasion. It's unfortunate, actually, that we don't have that throughout our society here in the U.S. And unfortunately, so much of our society today in this country does not occur. That's why so many of our children do end up lost along the way. But what you do here in your community, the values that you instill in your children, the appreciation they show with their parents for that, is so critical. And I think that shows why your children are growing up to be such fine members of society, leaders in our society. I congratulate you and commend you for that. दूसरा, युवक युवतियां वैलेंटाइन डे की गंदी प्रथा से बाज आएं और मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं। ये झूठी परंपरा मनाने वालों की दुर्दशा से हमारा हृदय व्यथित होता है, लाखों का हृदय व्यथित होता है। तो देर सबेर ये गंदी परंपरा हमारे भारत से तो जाए, लेकिन हम तो चाहते हैं, कोई ईसाई नहीं चाहता कि हमारी छोरी लोफरों के हाथ आए, हमारे छोरे लोफर बन जाए और बुढ़ापे में हम नर्सिंग होम में पड़े रहें। कोई ईसाई नहीं चाहता, कोई मुसलमान नहीं चाहता कि हमारी छोरी पढ़ते समय कुंवारी कन्या किसी हवस के शिकार ये छोरों के हाथ जाए। कोई पारसी नहीं चाहता, हिंदू तो चाहेंगे कैसे। इसलिए ये मानव मात्र के कल्याण का उद्देश्य रखकर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाए। बच्चा पिता का पूजन करे, बच्ची माँ का पूजन करे, तिलक करे, प्रदक्षिणा करे, और माँ बाप बच्चों को तिलक करे और हृदय से लगाए। ऐसे कई सारे दैवीय कार्य जिससे सनातन संस्कृति पुनः स्थापित हो।
देश के युवा सशक्त हों, हर नागरिक जागरूक हो और पाश्चात्य अंधानुकरण जैसे शराब, सिगरेट एवं अश्लीलता आदि को त्याग कर संयम के रास्ते चलकर भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन करने की कोशिश बापू ने की। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में विदेशी ताकतें धर्म एवं आस्था को नीचा दिखाकर उसे जमींदोज करने का भरसक प्रयास कर रही हैं, क्योंकि उन्हें सनातन संस्कृति की विशालता एवं संयम की शक्ति के ज्ञान से डर लग रहा है। हजारों विदेशी दार्शनिकों एवं महानुभावों ने श्रीमद् भागवत गीता एवं ओमकार मंत्र की महिमा को सराहा है, लेकिन दुख की बात है कि भारतीय इसकी महिमा से अनजान, पाश्चात्य संस्कृति में लिप्त हो इस दिव्य संस्कृति का संरक्षण छोड़ इसके ऊपर हो रहे प्रहार को मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। समाज और देश की सेवा में बापू के सेवा कार्यों की गिनती ही मुश्किल है। देखते हैं एक झलक। गौरक्षा, गौ सेवा में बापूजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई गौशालाओं के द्वारा हजारों गौ माताओं की सेवा सुचारू रूप से चल रही है। बापू की दिवाली कई गरीब इलाकों में मनती है। यहाँ बापू अपनी टीम के साथ पहुंचकर उन आदिवासियों को राशन, भोजन, कपड़े, कंबल, बर्तन और दक्षिणा के साथ साथ भगवान नाम जप का प्रसाद भी देते आए हैं। 1500 से ज्यादा समितियों के माध्यम से कई आदिवासी क्षेत्रों में भजन करो, भोजन एवं दक्षिणा पाओ के तहत हजारों लोगों के लिए लंबे अरसे से दैनिक रोजगार योजना चलाई जा रही है। 17,000 से ज्यादा बाल संस्कारों द्वारा बच्चों में योग, ध्यान आदि के सुसंस्कार दिए जा रहे हैं। हाल ही में केदारनाथ मंदिर में प्रकृति के महाप्रलय की खबरें आई थी, तो बापूजी ने अपने सेवादारों को तन मन धन से सेवा करने के लिए भेजा। उन सेवादारों ने अपनी जान की परवाह किए बिना वहां फंसे लोगों की पूरी तरह से सेवा की। ऐसे ही नहीं, बापूजी करोड़ों लोगों के ध्येय बने हैं। करोड़ों लोग सारी सुख सुविधाएं त्याग कर घंटों बापूजी को सुनने व निहारने के लिए यूं जमीन पर बैठे रहते हैं। तो कुछ तो बात जरूर होगी। क्या कभी मीडिया ने एक संत के इन दैवीय कार्यों को देश की जनता के सामने पेश किया? कभी नहीं। मगर क्यों? क्या कभी आपने इन बिकाऊ न्यूज चैनलों और अखबारों पर कोई धर्म, आस्था एवं संस्कार की खबरें देखी हैं और इन पर हो रहे प्रहार पर विदेशियों के खिलाफ मसाला परोसते देखा है? अरे इन बेईमानों और आस्था के कसाईयों से हम किस धर्म और कौन से संस्कार की अपेक्षा करेंगे, जिन्हें 75 वर्षीय सम्मानित संत का नाम लेने का भी लहजा नहीं है। किसी ने कहा कि ये मीडिया वाले बापूजी को समझते क्यों नहीं? तो मैंने कहा जो बाप को नहीं समझ सकते वो बापूजी को कैसे समझेंगे? क्योंकि बाप समझने के लिए भी भारतीय संस्कृति चाहिए, भारतीय शिक्षा चाहिए, भारतीय संस्कार चाहिए, भारतीय माँ चाहिए, भारतीय सब कुछ भारतीय चाहिए। आज बहुत से लोग तो वहां पढ़ के आए हैं जिनको भारत कहना ही नहीं आता, वो केवल इंडिया ही कह सकते हैं और हिंदुस्तान कहने की तो उनमें हिम्मत ही नहीं है। इसलिए वो कैसे बापूजी को पहचानेंगे? 200 सालों से बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत भोले भाले हिंदुस्तानियों को सनातन धर्म से इस तरह दूर किया जा रहा है कि 80% लोगों को 24 घंटे में से 10 मिनट भी भगवान की प्रार्थना तक के लिए वक्त नहीं निकल पाता। कमाओ, खाओ और पियो की पद्धति ने जीवन को नीरस और दिशाहीन बना दिया है। मीडिया के प्रचार से पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो गई है कि भारतीय लोगों को अपनी संस्कृति से भी घृणा होने लगी है। अश्लीलता तो लगभग हर चैनल पर आसानी से परोसी जा रही है। बड़ी ध्यान देने वाली बात है।
कुसंस्कार और अश्लीलता फैलाने वाली महिला को सरकार एक दिन में वीजा दे देती है और मीडिया उसे देवी की तरह पूजता है। ये नारी आजकल बॉलीवुड में धूम मचा रही है। वहीं सालों से योग के जरिए लाखों लोगों को लाभ पहुंचा रहे योग गुरु स्वामी रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण को महज पासपोर्ट के आधार पर जेल में डाल दिया गया। तब कहां मर गई थी न्यायमूर्ति मीडिया? क्यों नहीं सरकार पर इस मुद्दे पर दबाव बनाया गया? मीडिया किस हद तक गिर चुका है, ये हम नहीं बल्कि स्वयं प्रेस काउंसिल अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू के शब्दों में जब उनसे भारतीय मीडिया के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा, Are you disappointed by the media? Very disappointed. And therefore, do you have a low opinion of the media? I have a poor opinion about the media. And you really mean this? I mean this. They should be working for the interests of the people. They are not working for the interests of the people, and sometimes they are positively working in an anti-people manner. जस्टिस कोगजे थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज, उनको ट्रांसफर किया गया राजस्थान हाई कोर्ट। किन कारणवश मैं कहना नहीं चाहूंगा। वो भी कह दीजिए, जस्टिस कोगजे हिमाचल के गवर्नर बने थे बाद में। मैं कहना चाहूंगा, मैं अपने हिसाब से कहूंगा ना। फिर आप अधूरा सच बता रहे हैं ना जस्टिस का। अच्छा, ऐसा है, अगर आपको आरोप लगाना है तो ये मैं आरोप नहीं लगा, ये लगा रहे हो और आप इंटरव्यू खत्म कर दीजिए। अगर इस तरह की आप मिसबिहेव करेंगे, आरोप नहीं, अगर आपको मिसबिहेव करना है इंटरव्यू में तो मैं ये टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं। आपको अगर इंटरव्यू लेनी है जरा बिहेव करके इंटरव्यू लीजिए। नहीं, प्लीज स्टॉप इट। मैं सिर्फ एक नहीं, सवाल नहीं कर रहे हैं आप। ये कि आधा सच और आधा झूठ इस तरह की बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। आपको नहीं लेना, छोड़िए। नहीं, मैं तो आपसे, आपने आरोप लगाया इसलिए मैंने कहा। आप प्लीज या तो बिहेव करिए, सीखिए बिहेव करना। यू आर मच यंगर देन मी, यू शुड लर्न हाउ टू बिहेव। यूज दिस वेस्ट ऑफ टाइम, यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन एन इंटरव्यू। आधा नहीं, आपने कहा कि आप आधा सच बोल रहे हैं, ये मुझ पर आरोप है। कम से कम मैं मानता हूँ आरोप। मुझे माफ कर दें, थोड़ी इंटरव्यू नहीं होगी। आप यू डोंट नो हाउ टू बिहेव प्रॉपर्ली, प्रकार की बातें करते हैं। आप जाइए, गेट आउट। कि ये पिका हुआ मीडिया है। मीडिया जन विरोधी आपराधिक वृत्तियों को बढ़ावा देने वाला और लोगों को बांटने वाला है। यहाँ तक कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह का भी मीडिया के प्रति यही रवैया रहा। सेना के पहले ऐसे जनरल हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है कि आप राजनेताओं की और खासकर रक्षा मंत्री की जासूसी करा रहे हैं। देखिए, आरोप जो है, जो आप बोल रहे हैं, बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही अयुक्ति संगत है। मीडिया के अंदर एक चीज चलाई गई, एक मनगढ़ंत कहानी चलाई गई, सिर्फ इसलिए चलाई गई कि छवि को धूमिल किया जाए, आपके ऊपर कीचड़ फेंका जाए। और इसको इस तरीके से चलाया गया कि इसके अंदर कुछ लोग शामिल हुए, कुछ मीडिया के पास गए, चाहे उनको पैसे दिए, क्या दिया उनको, लेकिन उन्होंने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश। और तो और जिंदल ग्रुप के द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में खुद मीडिया घराने के 2 वरिष्ठ पत्रकारों ने खुद ये बात कबूली कि पूरा मीडिया घराना बिक चुका है। मतलब सारे न्यूज चैनल, ऑल मीडिया इज कंप्लीटली सोल्ड इन दिस कंट्री। मतलब सारे न्यूज चैनल, ऑल मीडिया इज कंप्लीटली सोल्ड इन दिस कंट्री। और अब हद कहां तक इनकी जाकर खत्म होगी और किस हद तक ये गिरेंगे, अपने आप में सवाल है। परिणाम ये होगा कि अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठी, अगर ऐसी लड़ाई अकेली कभी बापू की है, कभी श्री श्री की है, कभी रामदेव बाबा की है, कभी जयेंद्र सरस्वती की है, ऐसा कहकर अगर हम छोड़ते जाएंगे, अकेले वो लड़ते जाएंगे, और अगर हम इनको अकेले एक साथ आकर नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा? आने वाले दिनों में ऐसे अत्याचारी मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए शिवाजी तैयार नहीं होगा, क्योंकि रामदास नहीं रहेगा तो शिवाजी कहां से आएगा? सबसे बड़ा नुकसान यह है कि रामदास नहीं रहेगा तो शिवाजी कहां से आएगा? यह सबसे बड़ा नुकसान होगा। फिर इस देश को गुलाम बनाना सबसे आसान रहेगा। जो पिछले 1200 सालों में संभव नहीं हुआ, वो आने वाले 10 सालों में दिख रहा है। और उस 10 सालों में इस देश को गुलाम बनाने से रोकने में सबसे जो बड़ी शक्तियां है वो आसाराम बापूजी है, रामदेव बाबा जी है, श्री श्री रविशंकर है, जयेंद्र सरस्वती है, ऐसे साधु संत हैं। और जिस कारण ये सबसे ज्यादा टारगेट पर है, ऐसे में हम लोगों ने
साथ देना जरूरी है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति तो माफ करने की है और हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए सजा देने की। अब उपाय क्या हो सकता है? उपाय यह हो सकता है, अच्छा एक आप सब कहेंगे कि आपने सारी देश की बातें बताई, व्यक्तिगत इसमें क्या है? तो व्यक्तिगत एक सबसे बड़ा नुकसान है। व्यक्ति अगर संस्कारित नहीं होगा तो क्राइम बढ़ेगा, और क्राइम केवल व्यक्तिगत नहीं बढ़ेगा तो सोशल क्राइम बढ़ेगा, सामाजिक क्राइम बढ़ेगा। हमारी बहनें और माताएं सुरक्षित नहीं रहेगी, बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी, यह भी एक बड़ा परिणाम है। ऐसे में अगर उपाय की दिशा में जाएं तो मैं ये कहूंगा कि ये सारे चैनल दो कारणों से ऐसा करते हैं। एक तो बड़ा कारण है स्पॉन्सरशिप, दूसरा कारण है इनकी टीआरपी, क्योंकि बापूजी के खिलाफ जब ऐसी न्यूज चलती है तो लोग एंटरटेनमेंट चैनल नहीं देखते, उनकी टीआरपी शिफ्ट होकर न्यूज चैनलों की तरफ चली जाती है, इसलिए न्यूज चैनलों की टीआरपी बढ़ती है। तो एक आसान काम है, बापूजी केवल अपने करोड़ों भक्तों को आदेश दें कि जब भी ऐसी न्यूज शुरू हो जाए वो चैनलों को ऑफ करे। जैसे ही चैनल ऑफ हो गया, 6 करोड़ टीवी अगर इस देश के बंद हो गए तो सारे भोंकने वाले बंद हो गए। बहुत सिंपल उपाय, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करने की जरूरत। इसका मतलब केवल इतना नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले अगर कुछ करना है तो ये करना है, उसके बाद बाकी चीजें करनी है। उसके दूसरा, सोशल मीडिया में ऐसे चैनलों के जो पेजेस है उसको डिसलाइक करें, अपने आप को उससे डिसएसोसिएट करें, उस पर अपनी बातों को रखें। तीसरा, ऐसे जो सम्मेलन यहां पर हो रहा है, ऐसे सम्मेलन तालुका स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, विभिन्न जगहों पर किया जाए और वहां पर विभिन्न लोगों को बुलाया जाए और उनके सामने ये आंकड़े और बातें रखें। आखिर आज भी टीवी से कई गुना ज्यादा प्रत्यक्ष सत्संग का परिणाम होता है। ऐसे सत्संग अगर आप इस बहाने देश के तमाम तालुकाओं में करेंगे तो सच्चाई भी पहुंचेगी और सत्य और मजबूत होगा। और क्या हो सकता है? तो आने वाले इस लड़ाई के लिए मीडिया में और अच्छे लोगों की जरूरत है, क्योंकि आखिर गंदगी को साफ करने का एक तरीका है कि उसमें और ज्यादा अच्छा पानी डालो तो गंदगी दूर हो जाएगी। इसलिए अच्छे पत्रकार बनाना जरूरी है। हम जानते हैं कि मीडिया तो बस एक मुखौटा है जिसे विदेशी ताकतें और एनजीओ चला रहे हैं, लेकिन मीडिया में काम करने वाले तो हमारी भारत माँ के सपूत हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि सत्य और धर्म में ताकत होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। चंद प्रलोभन के कारण मिली ताकत का दुरुपयोग कर अपनी आने वाली पीढ़ियों को गुलामी की जंजीरों में न जकड़ें। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। विभिन्न रंग, व्रत, त्योहार एवं मानव जीवन की हर बारीकियों को संवारती भारतीय संस्कृति अनादिकाल से किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं भगवान द्वारा रचित है। इसकी विशेषता के आगे पाश्चात्य संस्कृति की कोई बिसात नहीं है। सनातन संस्कृति व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्वस्थ, सुखी एवं सम्मानित जीवन जीने की कला सिखाते हुए भगवान को पाने का रास्ता बताती है। वहीं दूसरी तरफ भोग विलासता और तनाव में अमूल्य जीवन को नष्ट करना पाश्चात्य संस्कृति का ध्येय है। अतः अपने वैभवशाली संस्कृति व धर्म की रक्षा करें। हमारे संतों का जीवन सुरक्षित नहीं है कहीं भी, हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है कहीं भी, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है आज इस बार। अब ऐसी परिस्थिति में महाराज जी, हम लोग तो यही आशा करते हैं कि हमारे संतों ने आज तक इस देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन होगा। ऐसे ही संत हमारे देश की धरोहर हैं और भगवान और धर्म के बीच का सेतु भी। इनकी रक्षा धर्म व संस्कृति की रक्षा है। अखंड भारत को विद्रोहियों ने खंडित तो कर दिया, लेकिन हम अब भी न जागे तो भारत को लुप्त होने में देर नहीं।
क्या आप साधक हैं? क्या आप पूज्य बापूजी या संतों को मानते हैं? तो आज ही संतों के बारे में झूठे बेबुनियाद खबरें बताकर लोगों को गुमराह करने वाले न्यूज चैनलों को सदा के लिए अपने टीवी सेटअप बॉक्स पर अवश्य लॉक करें व कराएं। यदि अभी भी ये नहीं किया तो हमारा संतों का शिष्य कहलाना व्यर्थ है। कुप्रचारक न्यूज चैनलों को लॉक कैसे करें? डिश टीवी मेन्यू दबाएं, राइट एरो की दबाकर माई डिश टीवी पर जाएं, पेरेंटल कंट्रोल पर जाएं, ओके करें, लॉक चैनल्स पर जाएं, ओके करें, पिन में 1 2 3 4 दबाएं, कुप्रचारक न्यूज चैनल चुनें, राइट एरो की दबाएं, अलाउ से ब्लॉक हो जाएगा। सभी कुप्रचारक चैनलों को इसी तरह ब्लॉक करें, फिर मेन्यू दबाएं, टाटा स्काई ऑर्गेनाइजर दबाएं, पेरेंटल कंट्रोल पर जाएं, ओके करें, पिन में 0000 दबाएं, चैनल लॉकआउट पर जाएं, ओके करें, सभी कुप्रचारक चैनल चुनें, बिग टीवी एयरटेल डैन एडीएन सेटअप बॉक्स, होम दबाएं, सेटिंग पर जाएं, ओके दबाएं, पेरेंटल कंट्रोल पर जाएं, ओके करें, पिन में 0000 दबाएं, कुप्रचारक न्यूज चैनल चुनें, अप्लाई चेंजेस का नीला बटन दबाएं, वीडियोकॉन डिश मेन्यू दबाएं, सेटअप पर जाएं, इंस्टॉलेशन पर ओके करें, पिन में 1 2 3 4 दबाएं, यूजर सेटिंग पर ओके करें, चैनल लॉकिंग पर ओके करें, लॉक अथवा हाइड चैनल्स पर ओके करें, सभी कुप्रचारक चैनलों पर जाएं, हरा बटन दबाएं, ओके करें, एग्जिट करें, यस करें। इन डेन पीएनएल सेटअप बॉक्स मेन्यू दबाएं, फेवरेट लिस्ट ओके करें, मॉडिफाई चैनल लिस्ट पर ओके करें, ऑल टीवी चैनल्स पर ओके करें, लॉक पर ओके करें, कुप्रचारक चैनलों पर जाएं, लाल बटन दबाएं। यदि चैनल लॉक करने में कोई परेशानी आए तो अनुभवी व्यक्ति की मदद लें। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इसके पैम्फलेट बांटें, बंटवाएं, ईमेल करें, एसएमएस करें, फेसबुक से शेयर करें, व्हाट्सएप से शेयर करें।